हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। अभी तक हम लोगों ने ऑर्डिनो ESP32 का इस्तेमाल करके बहुत अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाए हुए हैं। बट आज की वीडियो में हम एकदम स्पेशल चीज बनाने वाले हैं, अपना खुद का पर्सनल स्मार्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। छोटा सा होगा, इसमें ज्यादा चीजें अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसको आगे वाली आने वाली वीडियोस के अंदर हम और एडवांस धीरे धीरे बनाते जाएंगे। तो इसके लिए आज जो हम यूज करने वाले हैं कंपोनेंट वो रहेगा हमारा ESP32 एंड हमारा एक DHT11 सेंसर। अब ये सेंसर मार्केट में दो टाइप से आते हैं। एक ये वाला है, जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा DHT11 मॉड्यूल है। और एक सिर्फ DHT11 सेंसर है। जो नॉर्मल सेंसर होता है उसमें ये वाले 4 पिन होंगी, और जो हमारा मॉड्यूल आता है उसमें वो 4 पिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है 3 पिन में। अगर आपके पास ये वाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये वाला होगा तो हम इसमें थर्ड वाली पिन जो है वो यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाली पिन को यूज करते हैं। सो इसके कनेक्शन एकदम सिंपल होने वाले हैं। कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं DHT। अब ये वाले सॉफ्टवेयर के अंदर DHT11 नहीं है, DHT22 है। दोनों सेम ही वर्क करते हैं। ये वाला थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ज्यादातर आपको, लेकिन यही वाला जो मॉड्यूल है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन एकदम सिंपल है। यहाँ पर फर्स्ट पिन हमारी जो है वो पॉजिटिव वाली है, VCC। जहाँ भी VCC दिखे वहां पर हमको कनेक्ट करना होता है पॉजिटिव से। तो यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया एंड कनेक्ट कर दिया हमने 5 वोल्ट वाली पिन के साथ। लास्ट वाली जो पिन होने वाली है वो हमारी ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन को हम कनेक्ट करेंगे ESP32 के ग्राउंड वाले पिन के साथ। एंड जो हमारी बची अब ये सेकंड वाला पिन, थर्ड वाले को हम यूज नहीं करते, सेकंड वाले पिन को हम कनेक्ट करेंगे हमारी सिग्नल वाली पिन के साथ, जो कि है हमारी इस बार पिन नंबर 4। अब ये चाहे आप पिन नंबर 4 यूज करें या दूसरा कोई भी नंबर यूज करें, ये हमने देखा है वीडियोस के अंदर कि ये डिपेंड काय पे करता है। डिपेंड करता है हमारे कोड के ऊपर कि हम कोड के अंदर कौन सी पिन यूज करने वाले हैं। अब कोड में आप चाहे 18 यूज करो, 19 यूज करो, 26 यूज करो, या कोई सी भी दूसरी पिन यूज करो, बस हमें वहां पर जाके वो कोड के अंदर जो भी पिन यूज कर रहे हैं वो उसी को हम यहाँ से DHT11 के सेकंड नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये वाला यहाँ पर हमारा एकदम सिंपल कनेक्शन था, ये कनेक्शन हमारा हो गया है। कनेक्शन यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इसका कोड और डायग्राम, सर्किट डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कोड कैसा होने वाला है। ये आ गया है हमारा अपना Arduino IDE सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमने ये कोड लिख के रखा हुआ है। बहुत छोटा सा कोड है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं है। इसमें मेन मेन चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो है हमारा ये। सबसे पहले अभी तक हमने ये लाइब्रेरीज के बारे में नहीं देखा। यहाँ पर लिखा है #include DHT.h। इसका मतलब है कि ये जो हमारा DHT11 सेंसर डेटा लेने वाला है, ठीक है, वो हमने एक ये कोड के अंदर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, जिसमें से वो DHT11 की सारी डिटेल वहां से फैच कर रहा है ये कोड के अंदर। तो अगर आपके पास ये कोड जब आप अपलोड करेंगे तो एरर आएगा अगर आपके पास DHT नो सच फाइल और डिक्शनरी फाउंड। तो इसका मतलब है आपका जो Arduino IDE सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये DHT11 या DHT की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल करना एकदम सिंपल है। यहाँ पर आपको जो जो भी लाइब्रेरी है आपकी, चाहे DHT11 हो या आप दूसरा कोई भी कोड यूज कर रहे हो, उसकी लाइब्रेरी को सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये हमारे पास है लाइब्रेरी मैनेजर, ये बुक्स जैसी बनी हुई है यहाँ पर हमारे पास। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है ऊपर लाइब्रेरी मैनेजर है ये। तो यहाँ पर जैसे ही आप DHT11 हमने सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टाइप की लाइब्रेरीज आ जाती है। ज्यादातर जो यूज करते हैं वो एडाफ्रूट वाली है, जो ये ऑर्डिनो की होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास ये अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, हम अपडेट जब करेंगे तो उसको इंस्टॉल ऑल करेंगे। ये विदाउट डिपेंडेंसीज वाले नहीं करेंगे, हम इंस्टॉल ऑल करना है आपको जब भी करना है। जब हम न्यू इंस्टॉल करेंगे तो भी इंस्टॉल ऑल पे ही क्लिक करना है। जब हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड होने लगेगी तो यहाँ नीचे शो करेगा लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे अपने कोड को कि हमारा कोड सही है या गलत है। अगर कुछ भी इसमें गलत होगा, छोटी सी भी लाइन गलत होगी, तो हमको एरर मिल जाएगा नीचे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर डन कंपाइलिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसको कंपाइल होने देते हैं हम। देखिए ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसका मतलब हमारे कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब क्या करना है हमें, ये कनेक्शन जो है मैंने इसमें सेट करके रखा है मेरे ब्रेडबोर्ड में। जैसा कनेक्शन मैंने आपको अभी दिखाया था, सेम कनेक्शन ब्रेडबोर्ड के अंदर ESP32 एंड DHT11 के साथ मैंने कुछ 3 जंपर वायर लगा के करके रखा हुआ है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसको अपलोड करना है। अपलोड करने की प्रोसेस सेम रहेगी हमारी, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। बोर्ड में जाना है ESP32 और इसके अंदर हम चूज करेंगे प्रॉपर मॉड्यूल या डेव मॉड्यूल, कोई से भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम पोर्ट सेलेक्ट करते हैं कि लैपटॉप में या सिस्टम में हमने ये केबल में किस पोर्ट से कनेक्ट करके रखा है। मेरे केस में ये COM23 है, इसलिए यहाँ पर मैंने COM23 को सर्च सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ से बस हमें करना है इसको अपलोड। अपलोड होते हुए एक बार और कंपाइल करता है, एक बार और चेक कर लेता है कि अपलोड करते टाइम आपने इसमें कुछ चेंज तो नहीं कर दिया, इसलिए वापस से अपलोड हो रहा है। इसके बाद मतलब कंपाइल हो गया। कंपाइल के बाद अब यहाँ पर हमारी अपलोडिंग हो गई है स्टार्ट। ये पूरी हमारी अपलोडिंग यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट कि जो हमने सक्सेसफुली कोड अपलोड किया है इसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो हमें रिजल्ट देखने के लिए कहाँ जाना है, हमें रिजल्ट देखने के लिए आना है सीरियल मॉनिटर पे। यहाँ पर ऊपर शो होता है ये, हाँ यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमको सीरियल मॉनिटर और सीरियल प्लॉटर शो होता है। हमें अभी सीरियल मॉनिटर पे जाना है। And जैसे ही हम यहाँ पर गए तो अब देखिए जो हमारा डेटा है वो रियल टाइम पे यहाँ पर हमें शो कर रहा है। अभी जो टेम्परेचर है वो 28.50 सेल्सियस, ह्यूमिडिटी जो है ये ह्यूमिडिटी भी दिखा रहा है। अब ये सब चीजें ये सीरियल मॉनिटर के ऊपर कैसे आ रही है, तो उसके लिए हमको कोड में देखना पड़ता है। ठीक है, जब जैसे ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ये सीरियल प्रिंट में ये स्मार्ट वेदर मॉनिटर शो करता है। ठीक है, अब जो नीचे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रिंट हो रही है वो यहाँ से हो रही है। वो हमारा जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी हुई, जो सेंसर हमारा डिटेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमें टेम्परेचर में शो कर रहा है, और ह्यूमिडिटी हमको ह्यूमिडिटी की तरफ शो कर रहा है। देखिए ये जो है फ्लोट टेम्परेचर, यहाँ से हमारा टेम्परेचर को जो सेंसर हमारा डिटेक्ट कर रहा है वो यहाँ पर फैच करके दिखा रहा है सीरियल मॉनिटर पे, और यहाँ से ये ह्यूमिडिटी वाला चल रहा है। अब अगर आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो क्या हो सकता है, ज्यादातर आपको कुछ भी यहाँ पर अलग नंबर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क बना हुआ आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कैसे फिक्स करना है हमें, यहाँ पर जो हमारा बोर्ड रेट होता है, ठीक है, ये अभी 9600 है, और हमने जो कोड अपलोड किया था उसमें जो सीरियल बिगेंस है हमारा 115200 है। तो ये वाला बॉर्ड रेट और हमारा जो सीरियल मॉनिटर का बॉर्ड रेट है वो दोनों को सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ आएगा, कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दिखने वाला है। सो हम क्या करेंगे, वापस से हमारा बॉर्ड रेट पे स्विच करेंगे। देखिए जैसे ही हमने स्विच करा यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो वापस से अच्छे से हमें दिखाई देने लगा। सो अभी आपका ये हमने एकदम सिंपल सा वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर बना दिया है। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो अभी ये सीरियल मॉनिटर पे आ रहा है, हम चाहेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मोबाइल से हम एलईडी को ऑन ऑफ कर पा रहे थे, वैसे ही हम अपना जो टेम्परेचर है उसको भी अपने मोबाइल पर देख पाए। तो आप इसका यूज करके आप बहुत सारी चीजें अलग अलग टाइप के बना सकते हो, जैसे कि जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, ग्रीन हाउस होते हैं, वहां पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। उसमें भी ऐसे ये सेंसर यूज होते हैं, बट वो जो सेंसर होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं, जिससे और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। सो अब यहाँ पर ये वाला सिस्टम यूज करके आप अपने घर अपने पर्सनल रूम के लिए एक वेदर स्टेशन बना सकते हैं, जिसमें आपका रूम का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वहां पर शो होगी। आप अपने स्कूल में क्लासरूम को स्मार्ट बना सकते हैं ये वाला सिस्टम लगाकर, और ऐसे ही बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अभी आपको ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, बना के देखना है, एंड उसके बाद ये बन जाए तो उसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में शेयर करना, और आपको बताना है जैसे हमारा ये एग्जैक्ट टेम्परेचर अभी बता रहा है, तो वो आपके कमेंट करके बताओ आपका, आप अभी जो जहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वहां पर आपकी सिटी में क्या टेम्परेचर है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया धमाकेदार बनाएंगे।